सभी आत्मीजनों को प्रणाम। जय माता जी। भाइयों बहनों, नवरात्रि का पावन अवसर, 9 दिन में व्यक्ति 9 देवियों की आराधना करता है। नव दुर्गा जिसको हम कहते हैं, शक्ति साधना का सबसे श्रेष्ठ समय नवरात्रि का होता है। 9 देवियाँ विभिन्न रूपों में मानव जीवन के कल्याण के लिए उनकी शक्तियाँ निरंतर कार्य करती है, किंतु नवरात्रि के समय में विशेष रूप से उन शक्तियों का मानव जीवन को लाभ प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, नवरात्रि में 9 देवियों की आराधना हम करते हैं। इनमें सबसे पहले शैलपुत्री प्रथम दिवस। साधना में चट्टान की तरह जो अडिग हो। शैलपुत्री का मतलब कि कोई भी साधना हम जब आरंभ करें तो हमारा संकल्प चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। माँ पार्वती का जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिनने साधना को सिद्धि की ओर ले जाकर लोगों को प्रेरणा दी। दूसरा जो चरण होता है, दूसरी देवी दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म में विचरण करने वाली शक्ति, या यूँ कहे जिसके अंदर बनाने की क्षमता हो, निर्माण करने की क्षमता हो। बिगाड़ने वाले दुनिया में बहुत हैं, बनाने वाले कम होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमारे जीवन में अवतरित हो और हम बनाने वाले बन जाएं। हमारी साधना तभी तो सफल होगी जब हम उन देवियों के उन दिव्य गुणों को जीवन में आत्मसात कर पाएं। तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। तीसरे दिन चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। चंद्र घंटा अर्थात मस्तिष्क पर अर्ध चंद्र, शांति का प्रतीक। भाइयों बहनों, साधना व्यक्ति के जीवन में शांति को लेकर आती है, लेकिन आज हम देखते हैं व्यक्ति साधना करता तो उग्रता की ओर जाता है। तो तीसरे दिन की जो आराधना है माँ चंद्र घंटा की, हमारे जीवन में शांति और शीतलता को लेकर आए। हमारा मन, मस्तिष्क, हृदय प्रफुल्लित हो, मन शांत हो, विचार शानदार हो, विचारणाएं भावनाएं पवित्र हो। अगली शक्ति है कुष्मांडा। परिवार में खुशहाली, यश बल और लंबी उम्र। साधक व्यक्ति आयु को बढ़ाता है। साधना किस लिए की जाती है? हमारी आयु बढ़े। आयु बढ़े तो भगवान की भक्ति ज़्यादा हो। आयु का मतलब केवल शारीरिक आयु से नहीं है, उसके कार्य इतने शानदार हो कि युगों तक उनको याद किया जाए। आयु बढ़ाने का अर्थ ये भी है। नहीं तो लोग सोचे साहब 100 साल जिए। दुनिया में लोग लंबे भी जी गए तो करके क्या गए। इसलिए हमें माँ कुष्मांडा को यश बल और लंबी उम्र के लिए हम अपने जीवन में आत्मसात करें। अगली शक्ति स्कंद माता, ममतामयी, अपने बच्चों के हृदय को निर्मल करने वाली। माँ अपने बच्चों को प्यार से, दुलार से, उनके दुष्ट प्रवृत्तियों को और दोषों का परिमार्जन कर दे, वही स्कंद माता है। स्कंद माता का अर्थ ये है कि हम अपने अंदर की कमियों को खोजें और माँ हमारी उन कमियों को दूर करे। माँ से प्रार्थना की जाए कि हे माँ, हम आपकी शरण में अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, ज्ञान की कमी है, विवेक की कमी है, लेकिन आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारा जीवन विवेकशील बने, ज्ञानवान बने, तब जाकर हम स्कंद माता की आराधना करने के योग्य बनते हैं और हमारे अंदर लोगों के प्रति प्रेम के भाव, ममत्व के भाव जागृत हो। ये भी स्कंद माता के पीछे के भाव हैं। अगली शक्ति है कात्यायनी, रोग शोक संताप और भय का नाश। माँ कात्यायनी जब जीवन में आती है तो मनुष्य के अंदर से रोग शोक संताप सब दूर होते हैं। हमारी साधना की सफलता के ये प्रमुख कारण भी हो सकते हैं। यदि हम माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, नवरात्रि की आराधना कर रहे हैं, तो ये गुण हमारे अंदर आना ही चाहिए। हम रोगों से मुक्त हों, शोकों से मुक्त हों, संताप और भय का नाश हो, और विवाह की समस्याएं जो जीवन में कई बार आती है, कई लोगों की वैवाहिक जीवन भी शानदार बने। आज व्यक्ति दुनिया में संपर्क के लिए तैयार हो गया, मोबाइल के माध्यम से दुनिया भर के लोगों संपर्क कर लेता, लेकिन घर में बैठे हुए आपस में ही बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे आत्मीयता का भी विस्तार हो। कालरात्रि,
सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश, माँ कालिका का यह माँ कालिका की आराधना, कात्यायनी। सभी पापों से मुक्ति, पापों से मुक्ति का मतलब क्या है? हम कोई पाप न करें ऐसा हमारे अंदर संकल्प जागृत हो। पाप जो हो गए तो हमें भोगना ही पड़ेगा, या हमारी साधना से वो हल्के हो सकते हैं, लेकिन आज से ही संकल्प लें नवरात्रि के इस पावन अवसर पर कि हम ऐसे पापों से हम मुक्त होने के लिए हमारी दिनचर्या को सहमत करें और वैसा जीने का भाव आ जाए, तो हमारे जीवन में माँ काल रात्रि आ जाए। काल मतलब ऐसा नहीं कि डराने वाली बात, काल रात्रि का मतलब है कि वो माँ जो हमारे जीवन में आकर हमारे रोग शोक संतापों का हरण कर ले और हम जीवन सुख में जी पाएं। अगली है महागौरी, अन्नपूर्णा देवी, करुणा की प्रतिमूर्ति, आध्यात्मिक विकास। अन्नपूर्णा जो सदैव देती रहती, भंडार भरे हो, हमारा मन भी विशाल बने। आज मनुष्य संपत्तिवान होता चला जा रहा है, बड़े बड़े साधन संपन्न होता चला जा रहा है, लेकिन उसका हृदय संकुचित होता चला जा रहा है। उस संकुचन को हटाकर हम अन्नपूर्णा की तरह जो भी उसके दर पर आए उसको हम खाली न जाए, हमारे घर भी कोई अतिथि आए तो भूखा न जाए, ये प्रयास करें और आध्यात्मिक विकास करें। भाइयों बहनों, असली विकास हमारा आध्यात्मिक हो सकता है। ठीक है, घर बना लिया, गाड़ी ले आए, बंगला आ गया, संपदा आ गई, तिजोरियाँ भर गई, पेटियाँ भर गई, बैंक बैलेंस हो गया, लेकिन साथ जाएगा क्या? आपकी आध्यात्मिक उन्नति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मनुष्य की जो यात्रा है वो अनंत है। उस यात्रा में आप किस यात्रा की ओर बढ़ते हो ये आपकी चॉइस है। आप अध्यात्म के रास्ते बढ़ते हो या भौतिक रास्ते पर। हम ये नहीं कहते कि हमें साधन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सुविधाएं, लेकिन इसके साथ साथ हम एक विषय अपने जीवन के लिए निर्धारित करें कि हमारा आध्यात्मिक विकास भी हो। उसके लिए महागौरी की हम आराधना करते हैं। और विभिन्न भाव हो सकते हैं, सभी संत महंत बड़े बड़े विचारक हो सकते हो, अपने अपने स्तर पर उनके भाव रख सकते हैं, लेकिन हमारी छोटी सी समझ के आधार पर हम ये सोचते हैं कि नव देवियों की आराधना में छोटे छोटे सूत्र तो कम से कम ले ही सकते हैं। अगली है सिद्धदात्री, शैलपुत्री, जो तपस्या से प्रारंभ होती है, साधना चट्टान की तरह करती है और अंतिम 90वें दिन सिद्धि को प्राप्त करती। साधना सिद्धि की ओर ले जाती है और सिद्धि के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। सिद्धदात्री माता जो नव दुर्गा के रूप में अंतिम 9वें दिन, नवमी की हम आराधना करते हैं। दुर्गा का अर्थ दुर्गम दैत्यों का वध करने वाली। महिषासुर आदि, महिषासुर को भी और ऐसे कई राक्षसों का वध किया। दुर्गम से दुर्गम, आधा भैंसे का शरीर था, आधा शरीर असुर का था। वरदान तीनों लोकों में किसी देवता से नहीं मारा जाए। तब तीनों देवों की सम्मिलित शक्ति दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ और महिषासुर का वध हुआ। 9 दिनों तक युद्ध और 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। असुर अर्थात वृत्ति, असुर कोई दिखने वाला व्यक्ति नहीं है। असुर मतलब वो वृत्तियाँ हैं जो आज के युग में हर व्यक्ति के अंदर, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सुर और असुर हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। असुर का नाश करके सुर को जागृत करें, सुर को मजबूत करें, असुर को निर्मूल करें, तभी हमारी नवरात्रि की 9 देवियों की आराधना, 9 दुर्गा की आराधना सफल होती चली जाएगी। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि हम 9 दिनों में माँ दुर्गा की दिव्य आराधना करें। माँ दुर्गा हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे जो गुण हमने अपनी बुद्धि के आधार पर सोचे समझे और बताएं, वो जीवन में आए और हमारा जीवन शानदार बने। हम शैलपुत्री अर्थात चट्टान की तरह तपस्या आरंभ करके सिद्धि को प्राप्त हो जाए, साधना सिद्धि की ओर हम बढ़ पाएँ। ऐसी माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ नव दुर्गा से हम प्रार्थना करते हुए आज के इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी हमारे YouTube चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि निरंतर ज्ञान चर्चाएं चलती रहे। आप सभी से ये निवेदन। ओम शांति।